फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए आज के सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं बॉटनी सब्जेक्ट बीएससी फर्स्ट ईयर फ्रेशर्स के लिए, जो लोग 12th से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये क्लास। तो आज की सेशन में हम लोग बॉटनी सब्जेक्ट बीएससी फर्स्ट ईयर बायो ग्रुप से रिलेटेड पेपर पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में विशेष बात करेंगे इस क्लास में। तो बीएससी फर्स्ट ईयर बायो के लिए बॉटनी सब्जेक्ट हेतु यह क्लास बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सभी लोग इस क्लास को देखें, लाइक करें और अपने दोस्तों, अपने ग्रुप फ्रेंड ग्रुप में अधिक से अधिक इसको शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ क्वालिटी कंटेंट प्राप्त हो सके और सब्जेक्ट की गहरी समझ विकसित हो। आइए तो बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर बायो ग्रुप के लिए बॉटनी सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आप लोग 12th में बायोलॉजी पढ़ते हैं। बायोलॉजी में जिसे जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है, एक मेन सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी 12th में। केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ आप बायोलॉजी पढ़ते हैं और मैथ्स वाले केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ मैथ्स पढ़ते हैं। तो बायो ग्रुप में बायोलॉजी चलती है। तो अभी तक आपने बायोलॉजी में एक कॉमन स्टडी की है प्लांट्स और एनिमल्स की, लेकिन जैसे ही आप कॉलेज में आते हैं इसी सब्जेक्ट को ब्रॉड कर दिया जाता है। ब्रॉड का मतलब क्या होता है वही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बायोलॉजी को आगे डिवाइड कर दिया जाता है और फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल में इसी सब्जेक्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए, बायोलॉजी जो आपने पढ़ा है, अपन इस टॉपिक को लिंक करना चाहते हैं 12th के साथ, जिससे कि आप अच्छी तरह समझ पाएँ पेपर पैटर्न के बारे में। तो अब बात करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक है बायो, बायोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लाइफ का मतलब है जीवन। और लोगोस, लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी और टू स्टडी को बोलते हैं या कॉमनली अपन बोल सकते हैं स्टडी। तो टू स्टडी का है का अध्ययन, का अध्ययन। तो यह साइंस की एक ब्रांच है जिसमें नाम से पता चल रहा है लाइफ का अध्ययन। लाइफ जो लिविंग चीज़ है, लिविंग थिंग्स हैं, उनका जो अपन स्टडी करते हैं उस ब्रांच को अपन बोलते हैं बायोलॉजी, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, वह बायोलॉजी है। तो अब बायोलॉजी में इस वाले लोगोस को आरबीएससी की बुक में लोजिया, लोजिया यानी लोगोस, लोगोस मतलब टू स्टडी से भी दर्शाया जाता है। तो बायोलॉजी वर्ड दिया किसने? तो बायोलॉजी वर्ड सर्वप्रथम दिया गया लेमार्क व ट्रेविरेनस। लेमार्क व ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी शब्द दिया है और मैं मेंशन करना चाहूँ 1802। तो ये लेमार्क और ट्रेविरेनस द्वारा दिया गया शब्द है बायोलॉजी। बायोलॉजी साइंस की वह ब्रांच है जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है जो बहुत बार पूछा जाता है कि बायोलॉजी कौन से शब्द से व्युत्पन्न
हुआ है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बायोलॉजी टर्म्स डिराइव्ड फ्रॉम, तो आपको लिखना है यहाँ पर अगर आ जाए लेटिन लैंग्वेज है, इसी के साथ ग्रीक, इसी के साथ स्पेनिश, और इसी के साथ आ जाए डी इंग्लिश। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से शब्द से ये डिराइव्ड हुआ है, व्युत्पन्न हुआ है, कौन से शब्द से ये निकला है। तो आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे कि साइंस में जो भी टर्म्स चलते हैं या तो वो लैटिन होते हैं या ग्रीक होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही लैंग्वेज डेड लैंग्वेज हैं जिनका एक शब्द का, एक वर्ड का एक ही मीनिंग निकलता है। तो अपन कह सकते हैं कि यह प्योर लैंग्वेज है जिसका कोई और मीनिंग नहीं निकलता। तो यहाँ पर आपको ग्रीक टिक करना है। तो ध्यान रखना है बायोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड है, जो कि मैंने इनको बताया कि कौन से वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। तो बायोस और लोगोस दोनों ही ग्रीक वर्ड हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अब इसके बाद आगे चलते हैं। बायोलॉजी ये चीज़ें आप 11th-12th में पढ़ चुके हैं, लेकिन अपन इसको लिंक करने के लिए पढ़ रहे हैं। अब फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? ऐसे साइंटिस्ट जो एक्सटेंसिव रिसर्च करके, व्यापक रिसर्च करके इसको एक साइंस की ब्रांच के रूप में एस्टेब्लिश करते हैं, उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है किसको? आपको ध्यान रखना है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को बोलते हैं अरस्तु, जिनका नाम आपने सुन रखा है। तो एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, फादर का नाम। अब आपको पता है कि साइंस है जिसमें ऑर्गेनिज्म का, लिविंग थिंग्स का अपन अध्ययन करते हैं। तो अब मेन क्वेश्चन अपने सामने आता है कि लिविंग थिंग्स कौन कौन सी। तो बायोलॉजी को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है मेनली 2 ब्रांचेस में, जिसको अपन देखते हैं आगे। आइए, तो मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। बायोलॉजी को जो ऑर्गेनिज्म है वो 2 टाइप्स के होते हैं। सब जानते हैं कि जीव 2 ही टाइप के हैं। एक है एनिमल और एक होते हैं प्लांट। आप पढ़ चुके हैं कि लिविंग किसको बोला जाता है, लिविंग या लाइफ किसकी होती है। तो बहुत सारी बातें होती है लिविंग्स में, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो आप पढ़ सकते हैं। मोमेंट होता है, एक्सक्रिएशन होता है, रेस्पिरेशन होता है। तो ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, तो इनको ध्यान में रखना है। आपको सब्जेक्ट को लिंक करते हुए आगे बढ़ना है। एनिमल, तो बायोलॉजी को फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया, जिसमें एनिमल की स्टडी करते हैं उसे जूलॉजी बोलते हैं, प्राणी शास्त्र। और जिसमें प्लांट्स का अपन अध्ययन करते हैं उसे बोटनी कहा गया, वनस्पति शास्त्र। तो लिविंग थिंग्स, ऑर्गेनिज्म में 2 प्रकार के हो गए, एनिमल और प्लांट्स। तो आगे इनको 2 ब्रांचेस में डिवाइड करना पड़ा। जिसमें एनिमल की अपन स्टडी करेंगे उसको जूलॉजी बोलते हैं। तो नाम कहाँ से आया? ये नाम भी ग्रीक वर्ड है, जुअन, ZOIAN, जुअन यानी एनिमल, और लॉजी बना है लोगोस से, जिसका मतलब होता है टू स्टडी। तो
सीधे नाम से पता चल रहा है एनिमल, एनिमल यानी जंतु, प्राणी, और स्टडी का मतलब का अध्ययन। तो यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों का विशेषकर कौन से जीवों का, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं जूलॉजी। और एक बात आपको ध्यान रखना है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, आप बताएंगे कौन है फादर ऑफ जूलॉजी। जो फादर ऑफ बायोलॉजी है वो ही फादर ऑफ जूलॉजी है, जिसे बोलते हैं क्या, क्या नाम लिखा था अभी, एरिस्टोटल, अरस्तु। तो फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखी हिस्टोरिया, एरिस्टोटल की बुक को आपको ध्यान रखना है, एनिमेलियम, और इसमें इन्होंने लगभग 400 से ऊपर एनिमल्स के स्वभाव का, उनकी आदतों का, उनके जनन का अध्ययन किया। और सबसे पहले इन्होंने मुर्गी के एग में एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टडी की, इसी वजह से इसे कहा जाता है, एरिस्टोटल को ही अपन कहते हैं फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। तो आपको ध्यान रखना है फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। तो ये अब जूलॉजी का जो पोर्शन है वो जूलॉजी में पढ़ते हैं। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री के साथ एक सब्जेक्ट जुड़ता है जूलॉजी, जिसमें अपन प्राणियों का, जंतुओं की स्टडी करते हैं। और फिर एक जो सब्जेक्ट जुड़ता है वो होता है बॉटनी, जिसकी अपन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो आइए अब देखते हैं बॉटनी के बारे में। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे चलते हैं। तो सीधी सी बात समझ में आ रही होगी कि विज्ञान की, जीव विज्ञान की या बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें इस प्लांट की स्टडी की जाती है उसे अपन बोलते हैं वनस्पति शास्त्र। वनस्पति शास्त्र बायो ग्रुप के लिए एक मेन सब्जेक्ट है केमिस्ट्री जूलॉजी के साथ। तो बोटनी का नाम कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड है, बोटनी बना है BOTANE, बोटेन, और बोटेन का मतलब होता है हर्ब। हर्ब का मतलब है शाक। लंबाई के आधार पर प्लांट्स 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले शाक, जो छोटे पादप होते हैं, 3 मीटर तक जिनकी ऊंचाई होती है, और उससे ऊपर वाले जो हैं वो श्रूप यानी झाड़ी, और उससे ऊपर वाले ट्रीज, पेड़ जो कि आप देखते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो बोटेन हर्ब यानी शाक से बना है, और शाक यानी एक प्रकार का प्लांट, तो इसे ही कहते हैं बोटनी। बोटनी यानी वनस्पति शास्त्र, बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें किसका अध्ययन करते हैं, प्लांट्स का। अब अपन आगे चलते हैं। इसी के साथ साथ इसको ब्रांच के रूप में बोटनी एक साइंस की, बायोलॉजी की ब्रांच के रूप में एस्टेब्लिश जिसने किया उसे ही कहते हैं फादर ऑफ बोटनी। तो फादर ऑफ बोटनी का क्वेश्चंस आते रहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो फादर ऑफ बोटनी है, नाम है थियोफ्रास्टस या फ्रेस्टस भी बोलते हैं, थियोफ्रास्टस ये साइंटिस्ट का नाम है। और आप जान के ताजुब करेंगे कि थियोफ्रास्टस जो फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी है, उन्हीं के शिष्य हैं। तो किसके शिष्य हैं, एरिस्टोटल के, एरिस्टोटल के शिष्य हैं।
तो अपन बात कर चुके हैं बायोलॉजी का किस प्रकार से विभाजन हुआ और उस विभाजन में किस प्रकार से दो ब्रांचें बनी। तो इस प्रकार से ये जानने के बाद आप कंफर्म हो जाते हैं कि बायो ग्रुप में तीन जो सब्जेक्ट चलते हैं वो होते हैं जिन्हें ऑप्शनल सब्जेक्ट बोला जाता है। पहला सब्जेक्ट केमिस्ट्री, दूसरा बायोलॉजी जूलॉजी और तीसरा बॉटनी। तो अब देखते हैं बॉटनी का डिटेल। बॉटनी की अपने ओरिजिन देख ली है और उसी से रिलेटेड बात करते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब मैं बायोलॉजी को मिटाकर ऊपर लिख देता हूँ बॉटनी, जो अपना सब्जेक्ट है और वनस्पति शास्त्र। अब जो बॉटनी है तो टोटल प्लांट्स की अपन स्टडी करने वाले हैं, वो सब बॉटनी में पढ़ते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट्स। स्टडी ऑफ प्लांट्स की स्टडी अपन इसी बॉटनी में करने वाले हैं। बॉटनी में तो बॉटनी में हमने बात किया फादर ऑफ बॉटनी। आप लोगों को बताया है कि फादर ऑफ बॉटनी जो एरिस्टोटल है उन्हीं के शिष्य थियोफ्रास्टस हैं। तो नाम आप ध्यान रखेंगे, थियोफ्रास्टस। हिंदी लिखता हूँ, थियोफ्रास्टस। अब इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, मॉडर्न बॉटनी के जो फादर हैं वो हैं केरोलस। केरोलस लीनियस। और इसी के साथ साथ आपको एक फादर और याद रखना है, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। और इंडियन बॉटनी के फादर हैं विलियम रॉक्सबर्ग। तो बॉटनी से रिलेटेड आपको तीन फादर याद रखने हैं। इसी के साथ साथ थियोफ्रास्टस की बुक, तो इनकी बुक हैं, इनकी बुक का नाम आपको ध्यान रखना है, इंक्वायरी इनटू, एक बुक का नाम है इंक्वायरी इनटू प्लांट्स और एक बुक का नाम है द कॉजेज ऑफ प्लांट्स। ये दो बुक हैं इनकी जो आपको ध्यान रखनी है, थियोफ्रास्टस की, फादर ऑफ बॉटनी। अब आगे चलते हैं बॉटनी में अगर आपसे एक सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल कितने प्लांट्स हैं इस वर्ल्ड में, तो आपका शायद आंसर सही हो या नहीं हो, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि लगभग इस दुनिया में अभी तक 4 लाख प्रकार की प्लांट स्पीसीज खोजी जा चुकी हैं। ये एक एस्टिमेशन है, अनुमान है, कहीं आप कंफर्मेशन न कर लें कि 4 लाख ही हैं। दुनिया में हर सेकंड में बहुत सारे प्लांट्स खोजे जा रहे हैं और बहुत सारे विलुप्त भी हो रहे हैं। तो इस कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है। तो 4 लाख प्लांट्स हैं, 4 लाख प्लांट्स। तो 4 लाख प्लांट्स की जो अपन स्टडी करेंगे वो सब किसके अंदर करने वाले हैं, बॉटनी के अंदर करने वाले हैं। 4 लाख प्लांट्स में जो आप बाहर देखते हैं, आप कहीं घूमने जाते हैं, आप कहीं
खाना खाने रेस्टोरेंट या होटल्स में जाते हैं तो वहाँ के जो गार्डन में या फिर अपन किसी शहर के सार्वजनिक गार्डन में जाते हैं तो वहाँ के प्लांट्स को देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो एक सीधी सी बात है कि 4 लाख प्रकार के प्लांट्स दुनिया में हर जगह है, अलग अलग जगह है, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं और इसी से अपना पूरा नेचर या नेचुरल जो ब्यूटी है वो डेवलप होती है। तो 4 लाख प्लांट्स में 2 लाख प्लांट तो 2 लाख प्लांट तो केवल और केवल एंजियोस्पर्म हैं। एंजियोस्पर्म मतलब आवर्तबीजी हैं। आज की प्रभावी वनस्पति जो आप अपने आसपास सराउंडिंग्स में देखते हैं, जो भी प्लांट्स हैं वो मोस्टली आवर्तबीजी हैं। तो 2 लाख प्लांट्स तो आवर्तबीजी हैं। तो फिर 2 लाख प्रकार के प्लांट्स में क्या क्या आता है? एल्गी आ गया, ब्रायोफाइटा आ गया, टेरिडोफाइटा आ गया, इसी के साथ जिम्नोस्पर्म। तो ये ग्रुप्स हैं, ये प्लांट्स नहीं है, प्लांट्स के ग्रुप हैं। तो आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं इससे आगे का भाग। तो इससे आगे का भाग पार्ट सेकंड में आप देख पाएंगे। जुड़े रहिए, देखते रहिए, कंटिन्यू और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।